हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। C5H12 अणुसूत्र वाले एक समावयवी एल्केनों में से उसको पहचानिए जो प्रसार रासायनिक फ्लोरीन पर 4 समावयवी मोनोक्लोराइड देता है। हमें एक प्रकार का एल्केन देखना है जो 4 समावयवी मोनोक्लोराइड देता है। सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। अभी से मुख्य अवधारणा है हाइड्रोकार्बन पर फ्लोरीनीकरण। तो C5H12 एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। यह हम बोलते हैं यह एक प्रकार का संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। हमें 3 प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं, एल्केन एल्कीन एल्काइल। तो यह एक CnH2n प्लस 2 से बोलते हैं एल्केन प्रकार का एक हाइड्रोकार्बन है जो एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। जब C5H12 से हम टोटल समावयवी की बात करें या फुल समावयवी की बात करें तो हमें 5 फुल समावयवी 3 प्राप्त होते हैं। अब तीनों समावयवी में हमें देखना है किस समावयवी पर 4 समावयवी मोनोक्लोराइड प्राप्त होते हैं। 3 समावयवी होते हैं। पहला समावयवी हम बनाते हैं C5H12 से CH3 CH2 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 CH3। हम इसे बोलते हैं नॉर्मल पेंटेन। दूसरा समावयवी हमें प्राप्त होता है CH3 CH2 CH2 यहाँ पे CH3 CH3। यह हमारा दूसरा समावयवी। तीसरा समावयवी होता है CH3 C CH3 CH3 CH3। तीनों समावयवी में हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है C5H12, लेकिन हमारी तीनों संरचना अलग अलग होती है। यह होते हैं समावयवी। अब हमें इन समावयवी पर फ्लोरीनीकरण करवाना है। यदि हम पहले समावयवी की बात करें नॉर्मल पेंटेन की, तो हम इन्हें नंबरिंग देते हैं। यदि हम इसको ए पोजीशन कहते हैं तो यह भी हमारा ए होगा, यह बी, यह बी, सी। तो यदि यहाँ पर हम फ्लोरीनीकरण कराते हैं तो हमें 3 समावयवी प्राप्त होंगे या 3 समावयवी मोनोक्लोराइड प्राप्त होंगे। एक ए स्थिति पर, दूसरा बी स्थिति पर तथा तीसरा सी स्थिति पर। उसके बाद हम तीसरे नंबर वाले उदाहरण की बात करते हैं। यदि हम इस उदाहरण पे फ्लोरीनीकरण कराते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर फ्लोरीनीकरण किया, चाहे मैं इस स्थिति पे करूँ, इस पे करूँ, इस पे करूँ, इस पे करूँ, चारों में एक ही उत्पाद प्राप्त होगा। तो हम बोलते हैं इसमें एक समावयवी मोनोक्लोराइड प्राप्त होगा। क्या मोनोक्लोराइड होगा? CH3 C CH2 Cl CH3 CH3। तो हमें ओनली एक समावयवी मोनोक्लोराइड प्राप्त हो। अब हम दूसरे उदाहरण की बात करते हैं। इस दूसरे उदाहरण की बात करते हैं तो हमें स्थिति देखते हैं क्या होगा। यह हमारा ए कार्बन है, यह हमारा ए कार्बन है। यदि यह ए कार्बन है तो यह बी कार्बन है, यह एक सी कार्बन होगा क्योंकि यह एक 2 डिग्री है, कार्बन से जुड़ा हुआ है। और यह डी, यह और यह दोनों सेम कार्बन है क्योंकि यह सी एच से जुड़े हुए हैं। तो यह डी। अब इसका उत्पादित देखते हैं क्या उत्पाद प्राप्त होता है। पहला उत्पाद ए पोजीशन पे हम फ्लोरीन जोड़ देते हैं, CH2Cl CH2 CH CH3 CH3। दूसरा हमें प्राप्त होगा CH2 CH Cl CH
CH3 CH3। तीसरा प्राप्त होगा CH3 CH2 CCl CH3 CH3। ऐसे ही चौथा उदाहरण हमें प्राप्त होगा CH3 CH2 CH CH2 Cl CH3। तो हमें 3 समावयवी मोनोफ्लोराइड प्राप्त हुए। इसका नाम है 2 मेथिल ब्यूटेन। क्या नाम है इसका? 2 मेथिल ब्यूटेन। उपयुक्त अवधारणा के आधार पर हम समझ सकते हैं कि 2 मेथिल ब्यूटेन से हमें 4 समावयवी मोनोफ्लोराइड प्राप्त होंगे। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।